बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम जॉन केट्स की पोइम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी की समरी और इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ये पोइम जॉन केट्स की पर्सनल लाइफ पे बेस्ड है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इंट्रोडक्शन भी दिया जाए ताकि आपको पता चले कि ये पोइम उसने क्यों लिखी थी, यानी इसका बैकग्राउंड क्या था। व्हेन आई हैव फेयर इज कीट्स वेरी पर्सनल पोइम। ये जो पोइम है ये कीट्स की एक पर्सनल पोइम है, उसके ज़ाती जज्बात की अक्कासी करने वाली पोइम है विच डिस्क्राइब्स हिज डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ एंड फेयर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। और साथ में ही उसकी ज़िंदगी में उसकी नाकामियाँ और वक्त से पहले मर जाने के खौफ का इजहार करती है। ही रोड दिस पोइम व्हेन ही वाज ओनली 21। वो 21 साल का था जब उसने ये पोइम लिखी। डेथ वाज अ मेजर थीम थ्रू आउट हिज लाइफ। और जो डेथ है, मौत है, वो उसकी पूरी जिंदगी में एक बड़ा मौजू रहा है। His father died of skull fracture in an accident in 1804 when he was only 9 and his mother of tuberculosis in 1810 when he was 15। जिसकी वजह यह है कि इसके बाप का 1804 में एक हादसे में खोपड़ी टूटने की वजह से इस वक्त इंतकाल हो गया था जब कीट्स की उम्र अभी 9 साल ही थी। 1810 में टीबी की वजह से इसकी मां की मौत वाक़या हो गई जब उसकी उम्र 15 साल थी। His young brother Tom and Keats himself were also suffering from their family disease, tuberculosis। उसका छोटा भाई टॉम और खुद जॉन कीट्स भी टीबी की बीमारी में मुब्तला थे। टॉम died at the age of 19 some months after the poem was written and Keats died just 3 years after that। ये पोइम लिखे जाने के चंद माह बाद ही टॉम का 19 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और उसके 3 साल बाद ही जॉन कीट्स का भी इंतकाल हो जाता है। Keats always had fear of a premature death. He knew that he could not live for long because of the incurable disease। कीट्स ये जानता था कि वो लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रहेगा और उसे हर वक्त ये खौफ रहता था कि वो जवानी में ही मर जाएगा। His mind was rich with romantic thoughts and he wanted to convert them into his poetry, but his disease would not let him do what he had wished। कीट्स का जहन रोमानवी ख्यालात से भरा हुआ था और वो उन्हें अपनी शायरी में ढालना चाहता था, लेकिन उसकी बीमारी उसकी ख्वाहिशात पूरी करने में सबसे बड़ी रुकावट थी। All his life he had been longing for fame and true love, but being unable to achieve them, he got frustrated, and the fear of dying in his early youth increased his frustration। सारी उम्र उसे शोहरत और सच्ची मोहब्बत की ख्वाहिश रही, लेकिन उन्हें हासिल ना कर सकने पर वो सख्त मायूसी का शिकार हो गया था और वक्त से पहले मरने के खौफ ने इस मायूसी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। फाइंडिंग नो वे टू एस्केप फ्रॉम एन अर्ली डेथ, ही प्रेजेंट्स हिज थॉट्स इन दिस पोइम, फोकसिंग हिज आई ऑन द हेस्टिली कमिंग डेथ। अपनी बीमारी का कोई इलाज ना पाने पर और मौत पर नज़र रखते हुए उसने इस नज़म में, इस पोइम में अपने खौफ और ख्यालात का इजहार कर दिया। However, this unavoidable situation makes him courageous, and at the end of the poem he becomes passionless and fearless, and declares that love and fame have no value for him, and he alone can face all the challenges of life, whatever short it may be। अब ताहम वो इस अनअवॉइडेबल सिचुएशन में खुद को ज़्यादा ही हौसलामंद महसूस करता है और पोइम के एंड में वो एक पैशनलेस एंड फियरलेस इंसान बन जाता है और वो ये ऐलान करता है कि उसके लिए मोहब्बत और शोहरत कोई वैल्यू नहीं रखती और वो अकेला ही ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है, चाहे वो ज़िंदगी शॉर्ट टाइम के लिए ही क्यों ना हो। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। Keats fears that he would die before converting his countless thoughts into piles of books। कीट्स कहता है कि उसे खौफ है कि वो अपने बेशुमार शायराना ख्यालात किताबों की शक्ल में ढालने से पहले ही इस दुनिया से चला जाएगा। These thoughts are now fully ripe to be picked and saved in writings, and he would not like that even a single of his single thoughts be left unwritten। ये ख्यालात अब पूरी तरह पककर तैयार हो चुके हैं और इस काबिल हैं कि उन्हें तहरीर में लाकर महफूज कर लिया जाए और वो नहीं चाहता कि इसका एक भी ख्याल तहरीरी शक्ल में लाए बगैर ज़ाया
हो जाए। When the poet looks up at the starry sky, he finds that there are big signs of high romance which are too dim to be recognized. जब शायर सितारों भरे आसमान की तरफ देखता है तो उसे वहां पर अजीम रोमानवी कहानियों की अलामात नजर आती हैं। He has strong desire to unfold the mystery of those romances, but laments that time will not give him a chance to do so. उसकी शदीद ख्वाहिश है कि इन कहानियों को राज के पर्दे से बाहर निकाल ले, लेकिन वो ये शिकायत करता है कि किस्मत उसे ये काम करने की मोहलत नहीं देगी। Keats says that when he feels the beauty is a transient and he will not be able to see for long the charming face of his beloved, nor will he fully enjoy the love of the lady whom he loves. He makes planning for the future. कीट्स आगे चलकर कहता है कि जब वो महसूस करता है कि खूबसूरती महज चंद रोज़ा ही होती है और वो अपनी महबूबा का, अपनी बेलफ्ट का चेहरा मज़ीद नहीं देख पाएगा और ना ही उसकी मोहब्बत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेगा, तो वो हालात से समझौता करके अपनी बकाया ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मंसूबे का ऐलान करता है। कीट्स फील्स एज if he alone is standing on the verge of a vast world and determines to keep the standing there until the feels no charm for love and fame. वो महसूस करता है कि वो अकेला एक बहुत बड़ी दुनिया के किनारे पर तन तन्हा खड़ा है और तहैया करता है कि वो वहाँ इस वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक मोहब्बत और शोहरत उसके लिए बिल्कुल बेवकत नहीं हो जाती। He wants to sink these passions into the deep sea and be satisfied with his present circumstances. वो इन दोनों किस्म के जज्बात को गहरे समंदर में गर्क करके अपने मौजूदा हालात के मुताबिक हर किस्म के खौफ से आज़ाद होकर अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसके साथ ही हमारी आज की पोइम यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।